तो बच्चों मैं आपके लिए सीरीज लेके आया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्लास 9 में जो 6 मई को हमारा मैथ्स का एग्जाम है उसका आज अपन देखेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 में पहले यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ। पार्ट 4 हमारे एक्सरसाइज 2.4 चल रही थी। 2.4 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक इंपॉर्टेंट करवा दी। क्वेश्चन नंबर 6 अपन सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं, जो कि कितना 102 की घात 3, 102 की पावर कितनी है 3 है। तो 102 को हमें क्या करना है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाना है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसमें आइडेंटिटी लगा के सर्व समीकरण लगा के इसको क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो बच्चे यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी, सर्व समीकरण लगेगी, वो कौन सी लगेगी, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी की घात 3। तो सर्व समीकरण क्या कहते हैं, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। प्लस है तो सब जगह कितना आएगा प्लस, a का भी स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बी, फिर a एज इट इज और b का स्क्वायर। यहाँ हम अगर आइडेंटिफाई करें तो a की तो वैल्यू है हमारे पास 100 एंड b की वैल्यू है हमारे पास कितनी बच्चों 2। तो यहाँ क्या कर दो, पुट आउट कर दो यार b की वैल्यू। नाउ a की वैल्यू कितनी बच्चों 100 का क्यूब प्लस b की वैल्यू कितनी 2 का क्यूब, दैट इज 2 की घात 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई विथ a स्क्वायर। a कितना है हमारे पास 100 का स्क्वायर इंटू b कितना है बच्चों हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू 2 का स्क्वायर। इन सबको क्या करो, सॉल्व करो। 100 की पावर 3, 100 की घात 3, इसको कितनी बार लिखोगे 3 बार लिखो। 100 को 1 टाइम्स, 100 2 टाइम्स, 100 3 टाइम्स प्लस 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 को कितने टाइम्स लिखोगे आप 3 टाइम्स लिखो, फिर मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, दिस वन इज 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस ये 3 इंटू 100 कितना हो गया 300 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, दैट इज कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 4 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, हाउ मेनी जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6, हाउ मेनी जीरो 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 एंड 4 दैट इज 60,000 प्लस 3 4 जा 1200। इन सबको क्या करो ऐड कर दो। पहले इसको लिखो 100 कितने टाइम 3 टाइम, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम, फिर इससे छोटी वैल्यू कौन सी है लिख लो 60,000 दैट इज 1 2 3 4 0 6, फिर उसको लिख दो 1200 दैट इज 1200 और ऐड में लिख दो बच्चों 8। इन सबको क्या करो आप ऐड कर दो, ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा। दिस वन इज 8 0 2 1 6 0 एंड 1। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1061,208। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है 10,61,208। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब मान लो अगर एग्जाम में हमारे पास टाइम बचता है कुछ एक 5-10 मिनट, तो क्या कर सकते हैं 102 को आप 3 टाइम्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मली। अगर ये आता है तो हमने क्या किया सही है, ये नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ करनी, ठीक है। तो चेक करने का भी तरीका है। अब अपन आगे नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कितने पार्ट है 5th पार्ट है। तो अपन इसमें से एक पार्ट अपन इसमें ट्राई करते हैं। नाउ क्वेश्चन में अपन एक तो लेके चलते हैं बच्चों इसका सेकेंड वन पार्ट, जो कि कितना है 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6a बी स्क्वायर। एक ये वाला पार्ट ट्राई करते हैं और अपन इसका लेते हैं एक 5th वन पार्ट। 5th वन पार्ट क्या है बच्चों 27p क्यूब माइनस 1/216 इंपॉर्टेंट है माइनस 9/2p स्क्वायर एंड प्लस 1/4p प्लस 1/4। इन दोनों पार्ट को लेके अपन चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांस 100% है अभी इन कैजुअल एग्जाम। अब देखो यहाँ क्या लगेगी हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी, सर्वसमीकरण लगेगी। क्या लगाना है यहाँ भी हमें आइडेंटिटी लगानी, यहाँ भी हमारे पास क्या लगेगी सर्वसमीकरण लगेगी, जो कि हमें पता होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारी सर्वसमीकरण मैंने आपको लिखाई थी, चैप्टर स्टार्ट हुआ था। अब यहाँ क्या देखो बच्चों, दो वेरिएबल है, ए और बी कितने वेरिएबल है, दो अचर गुणांक है, दो वेरिएबल है, दो चीजें क्या हो रही वेरी हो रही है। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, यहाँ वेरिएबल तो एक ही है पी, ठीक है ना। यहाँ कितने वेरिएबल है, एक वेरिएबल है पी, बट इसको समझते इससे पहले इसको समझो। यहाँ दो वेरिएबल है, इसकी भी होल पावर 3 है, इसकी भी होल पावर 3 है, फिर एक का स्क्वायर है, दूसरा वाला एज इट इज है, फिर फर्स्ट वाला एज इट इज दूसरा वाला स्क्वायर।
तो ऐसे हमारे पास ए की आइडेंटिटी है कौन सी, या तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल क्यूब वाली, या बच्चों इसके अंदर आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी का होल क्यूब वाली। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या कहता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन भी किया इसके ऊपर। और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या कहता है, इसको लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी। माइनस की जब सर्व समीकरण लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ध्यान रखना होता है लास्ट में यहाँ प्लस आता है 3ab का होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या देखो, एक भी माइनस आ जाता है तो हमें कौन सी सर्व समीकरण लगानी है, हमें कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, जब भी माइनस आ जाए तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। अगर सब जगह प्लस दिखता है तो हम कौन सी लगाएंगे, प्लस वाली। एक भी माइनस तो हम आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, माइनस की। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट में लेके आना है। तो हमें क्या करना है, इसको होल क्यूब में जमाना पड़ेगा। तो क्या मैं इस 8a क्यूब को क्या मैं बच्चों 2a की पावर 3 लिख सकता हूँ क्या, 2a की होल पावर कितना हो गया, इसकी पावर कितनी होगी 3 माइनस, क्योंकि 2 का क्यूब 8 एंड a का क्यूब a क्यूब, ये हो जाएगा b का क्यूब माइनस, ये हो गया बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब। अब इसको देखो इधर, इसको छोड़ा अपना वादा रहेगा, इधर मेंशन करो ये कितना है 3 इंटू में a स्क्वायर, a कितना है 2 है, a कितना है 2 है, इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई b कितना है बच्चों b है। अब एक बार इसको ठहर के इसको सॉल्व करो और चेक करो क्या आ रहा है, क्या 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 a स्क्वायर b, 12 a स्क्वायर b। इसका मतलब हमने जो इसको किया है वो सही है। इसको देखो प्लस का 3a व्हाट इज ए, क्यूब के अलावा जो बच गया वो a है, a कितना है 2 है इंटू में b, व्हाट इज b, दैट इज b का स्क्वायर। अब एक बार रुक के इसको भी चेक करो, 3 2 जा 6, 6ab स्क्वायर कितना हो जाएगा 6ab स्क्वायर। इसका मतलब हमने जो इसको फैक्टराइज किया, इसके जो गुणनखंड हमने किए वो एकदम सही किए गुणनखंड, ये क्या। अब ये क्या बन जाएगा, इसका होल क्यूब बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो इस क्यूब के अलावा जो बच गया वो पूरा a है और क्यूब के अलावा जो बच गया वो b है। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का क्यूब। a कितना है बच्चों 2 है माइनस b, इसका क्या बन जाएगा होल क्यूब। यही क्या है हमारा आंसर है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किए थे, ये आइडेंटिटी हमें गिवन थी, इस पर आइडेंटिटी लगा के अपन इसको सॉल्व करते थे, ये आता था। अब जस्ट उल्टा मैंने बताया था। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको आइडेंटिटी को पहचानना है और इसको मिनिमाइज फॉर्म में लेके आना है। सिमिलरली यहाँ देखो, अब यहाँ पे भी क्या है, इसको भी होल क्यूब में हमें क्या करने का प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके गुणनखंड करो तो 27 को क्या बच्चों में इसका अगर अपन हल दे के सॉल्यूशन, तो क्या मैं 27 को 3p की घात 3 3p का होल क्यूब लिख सकता हूँ। 3p की पावर कितनी है यहाँ पे 3 है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 एंड p का क्यूब p क्यूब माइनस 1 अपॉन। अब इसको होल क्यूब में क्या लिखेंगे, कई बच्चों को पता नहीं चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, 216 क्या प्राइम फैक्टर कर दो, गुणनखंड कर दो। इसके क्या कर देंगे अपन गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड। तो प्राइम फैक्टर करेंगे अगर अपन इसको 216 के, आओ 216 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। अब यहाँ ध्यान रखना बच्चों 2 1 जा 2 आ गया, देखो इंपॉर्टेंट है, डिवाइड ब्रेक हो गया है। 2 1 जा 2, 1 का तो 2 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो दो वैल्यू को हमें साथ लेना होगा। जब भी दो वैल्यू को साथ लेते हैं तो बीच में क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे बच्चों, ये जरूर ध्यान रखना इधर। और 16 मतलब 2 8 जा 16, अगेन 2 से डिविजिबल है, 2 का भाग लगा तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अगेन 2 का भाग लगा तो 2 2 जा 4, कैरी कितना आ गया 1 आ गया, शेष वाला 1 बचा इधर रिमाइंडर, तो 1 और 2 7 जा 40। अब 27 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग लगाते 27 का, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब क्या बनाना है हमें गुणनखंड करने, तो कितने के पेयर बनाएंगे अपन 2 2 के पेयर बनाएंगे। इसमें प्राइम फैक्टर क्या, तो कितने के पेयर बनाने 2 2 के। तो इस एक पेयर में से ये 2 बार आ जाएगा इस, अब इसका पेयर बनाने, अच्छा हमें यहाँ पेयर नहीं बनाना है, 2 2 का पेयर नहीं बनाना, क्यों, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो हम क्या करते 2 2 के पेयर बनाते, बट हमें यहाँ क्या चाहिए क्यूब में चाहिए, हमें क्या चाहिए पावर 3 चाहिए। तो पावर 3 कब आएगी, जब हमें 3 3 के पेयर बनाने, 3 का हमें क्या बनाना है पूरा का पूरा एक सेट कॉमन लेना है। तो इस पूरे में से एक 2 कॉमन आ जाएगा 3 का सेट, और इस पूरे में से क्या आ जाएगा एक 3 का सेट, ये पूरा कॉमन आ जाएगा। इस पूरे में से ये 3 कॉमन आ गया, इस पूरे 3 में से ये 2 कॉमन आ गया। ये जो दोनों कॉमन आए 3 ही क्यों लिया हमने, क्योंकि यहाँ हमें पावर 3 में जमाना है। अगर मैं 2 2 का पेयर बनाता, जो पहले मैं बना रहा था, वो कब बनाना है जब अपन वो 2 कॉमन चाहिए होता, पावर 2 आती तब। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6, और इस पूरे का क्या है होल क्यूब है, तो हम भी क्या कर देंगे क्यूब। अगर आपको याद हो कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। अगर जिस बच्चों को याद है तो उसको ये गुणनखंड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। माइनस ये तो कितना हो गया हमारे पास
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला ये पढ़ा ही है, लिख रखा है। एक भी माइनस आता है तो माइनस का फॉर्मूला लगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब उसको छोड़, अभी दो माइनस का 3a² भी है, कौन सा माइनस का 3a², ए तो कितना है 3p है, ये लो 3p 3a² इंटू में बी कितना है 1/6, बी कितना है 1/6। ये गुणनखंड को मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको उतार लेना। फिर बच्चों कितना प्लस का कितना है, फिर हमारे पास ये कितना हो गया 3a² प्लस 3ab² कितना है, प्लस का 3a कितना है 3p और b कितना है b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 1/6 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसको एक बार रुक के हमें इसको क्या करना है, एक बार चेक करना है। ये तो कितना है 3p का होल क्यूब 27, ओके, इसको हमने प्राइम फैक्टर किया ही था, इसको चेक करो क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ बच्चों इसको चेक करेंगे, इधर सुनना, इधर ये कितना लिखा हुआ है 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर p² इंटू में 1/6। इसको सॉल्व करके मुझे 9/2 p² लाना, देखता आता है नहीं आता है। तो जाएगा बच्चों 3 1 जा 3 3 2 जा 6, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 9p²/2। क्या यही हमें चाहिए था कि 9p²/2 आ रहा है, इसका हमने जो लिखा सही है। अब इसको सॉल्व करके देखना, हमें चेक कर लेते हैं क्या ये 1/4p भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लस के साथ। तो क्या करेंगे, कितना है 3 मल्टीप्लाई विथ 3p इंटू में 1/1 का स्क्वायर 1 एंड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36। अब 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, अगेन कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, कितना आ गया p/4, कितना आ गया p/4। इसका मतलब हमने जो प्राइम फैक्टर किए गुणनखंड के एकदम सही। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस का 3a² भी प्लस का 3ab²। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब और जिसमें a क्यूब के अलावा जो बच गया वो a है, दैट इज 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो यही क्या है बच्चों हमारा फाइनल आंसर है, यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। अब अपन मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना। हमें क्या करना है बच्चों, इसको प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर करके गुणनखंड करके हमें क्या बताना है, इसके आंसर फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमें फैक्टराइज करना है, हमें क्या करना है फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना है, मतलब गुणनखंड करना है। इसमें दो क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट आ सकता है 64, और दोनों सेम ही है 64n³ माइनस 343n³, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें माइनस है तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है प्लस है, ठीक है ना बच्चों, वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो हमारे एनुअल एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा है। अब हमें यहाँ देखो आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ देखना है दो वेरिएबल m और n, इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, बाकी कोई चीज़ मेंशन नहीं है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें a माइनस बी को होल क्यूब लगा दो, नहीं इसमें ये नहीं लगेगा, इसमें लगती है कितनी टर्म होती है 1 2 3 4 टर्म्स में है, ये ओनली फॉर कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स में। अब इसने अपन को क्या करके दिया, अरेंज करके दिया। तो पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा क्यूब में। क्यूब में अरेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को होल क्यूब बनाना पड़ेगा। तो 64 के पहले क्या करेंगे बच्चों, अपन प्राइम फैक्टर कर देते हैं 64। 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड लगा दो, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 32 का हाफ 16, 2 का डिवाइड लगाना इट मीन्स आधा करना होता है, 16 का हाफ 8, 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 बन जा। तो 64 को क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें दो के पेयर बनाओगे, ये एक 2 का पेयर बन गया, ये एक 2 का पेयर बन गया, ये एक 2 का पेयर बन गया, तो दिस वन इज 2 दिस वन इज 2 दिस वन इज 2। अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया 64 है, अब देखो बार बार गलती नहीं करनी बच्चों, इसकी 64 की m की पावर कितना है 3 है, तो 3 होता है तो बच्चों हमें 3 का एक पूरा सेट बनाना है, 2 का नहीं बनाना, पूरा 3 का बनाना है। कितने का बनाना है, 3 का पूरा सेट बनाना है। तो दिस वन इज 2 2 2 एंड 2, तो ये पूरा 3 का सेट बन गया। इस पूरे 3 सेट में से एक 2 कॉमन आ जाएगा, और एक बच्चे इस पूरे ये 3 का सेट बन गया, इसमें से पूरा 2 कॉमन आ जाएगा। वाई, क्योंकि यहाँ पे पावर कितने बच्चों हमारे पास 3 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, दैट इज 4m का होल क्यूब। अगर किसी को बच्चे को याद हो कि 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का जो घन है वो घन कितना होता है 64 होता है माइनर। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट याद है कि 343 का क्यूब कितना होता है, वो सीधा यहाँ लिख सकता है, कितना होता है 343 का क्यूब घन 7 होता है, तो जिसको याद है वो सीधा लिख सकता है 7n की घात 3, और जिसको याद नहीं है तो क्या कर दो 343 के प्राइम फैक्टर कर दो। किससे डिविजिबल है 7 से, 7 4 जा 28, 7 28, 29 30 31 32 33 34, कितना बच गया 6, 6 का मतलब है 6 63, और 7 9 जा कितना होता है 63,
7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो ये किसका क्यूब बना, एक पूरा पेयर बन गया। इस पूरे पेयर में से एक 7 कॉमन आ जाएगा, तो किसका पेयर बन गया, 7n का होल क्यूब। अब हमें यहाँ देखना है ये है क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इंडिविजुअल क्यूब है। क्या है, ये तो पूरे का होल क्यूब है, लेकिन यहाँ क्या है, इंडिविजुअल क्यूब है। मतलब यहाँ ए का क्यूब है और माइनस का बी का क्यूब है। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया वहाँ क्वेश्चन ऐसा था, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों फॉर्मूले में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना, गलती नहीं करनी। यहाँ इंडिविजुअल क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, बट यहाँ क्या है, होल क्यूब है, तो दोनों फॉर्मूले में फर्क है। अभी हमारे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा भी था जब चैप्टर स्टार्ट किया था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो क्या आता है, प्लस का ए बी। साथ साथ में प्लस वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ है प्लस, तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, प्लस। चाहे फॉर्मूला माइनस का हो चाहे फॉर्मूला प्लस का हो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेंगे, प्लस के ही रहेंगे। ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी। तो हमारे केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, माइनस वाला लगेगा बच्चों। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, ए माइनस बी क्यूब, ए दैट इज 4m, माइनस बी कितना बच्चों, 7n, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ए स्क्वायर दैट इज 4m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 7n का होल स्क्वायर प्लस ए बी, ए इट मीन्स 4m मल्टीप्लाई विथ बी कितना है 7n। यहाँ क्या कर देंगे अपन, इसको सॉल्व कर दो, दिस वन इज 4m माइनस 7n। नाउ 4 का स्क्वायर 16, m स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर। नेक्स्ट में क्या होगा बच्चों, 7 का स्क्वायर 49, n स्क्वायर दैट इज n स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28, m इंटू में n। इसका भी सॉल्व होगा नहीं, तो यही क्या है हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं। इसका तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें प्लस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली आइडेंटिटी लगना। इसका तो फर्स्ट पार्ट है, उसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, ये वाली। इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट मूव करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना, आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों में, आइडेंटिफाई करना है, वेरीफाई। इसमें दो क्वेश्चन है, एक मैं आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 का है बच्चों ये पार्ट। 9 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं अपन। 9 का सेकंड पार्ट, दिस वन इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हालांकि ये फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। वेरीफाई करना है, हमें क्या करना है, इसको सत्यापित करना है। क्या करना है, सत्यापित करना है। तो ये तो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इस राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। क्या लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, दाएं पक्ष को लेके चलेंगे। ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष। दाएं पक्ष को सॉल्व करते 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 हमें क्या लेके आना है, बाएं पक्ष को लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके आना है। तो पहले लिख दो राइट हैंड साइड। सत्यापित का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, या राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लानी है। तो हमारे पास दायां पक्ष क्या है, एक्स माइनस वाई इन ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में वाई। क्या करेंगे बच्चों, पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, बंटन नियम लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो एक्स है इसको मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। फिर ये माइनस का वाई इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस का वाई भी क्या होगा, इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, बंटन का नियम लगा दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स एंड वाई। अब बच्चों अगेन क्या करो, अगेन बंटन का नियम लगेगा, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। ब्रैकेट के बाद जो भी टर्म है, जो भी पद है, वो ब्रैकेट के अंदर क्या होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, एक्स को गुणा करूंगा एक्स वाई तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा। इधर गुणा करो बच्चों, माइनस प्लस माइनस, वाई इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। इसको पहले लिखा मैंने, इसको बाद में लिखा है। फिर प्लस माइनस माइनस, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई की घात 3 वाई क्यूब, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स, एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। तो ये क्या हमारे पास फर्स्ट में एक्स क्यूब, ये एक्स वाई स्क्वायर, और क्या है क्या बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा एक्स वाई स्क्वायर। तो ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर गया तो जीरो बन जाएगा। ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई का, ये भी जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का वाई क्यूब। और यही हमारा क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमारा क्या है, बायां पक्ष है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हैंस इसी को हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट मूव करते बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13।
इनमें जो इम्पोर्टेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 को अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फिर अपन मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3 एंड 4 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 11 गुणनखंड करना है हमें 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। इसके भी हमें क्या करना है? गुणनखंड, मतलब हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइज। दिस क्या करना है हमें? इसको बच्चों फैक्टराइज करना है। अब पहले तो हमें पता लगाना है फैक्टराइज का मतलब क्या होता है। अब देखो फैक्टराइज के अपन ने बहुत से क्वेश्चन किए, तो पहले हमें पता लगाना है कि फैक्टराइज में कौन सा मेथड लगेगा। क्या वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, या वो होल स्क्वायर लगेगा, या फिर होल क्यूब लगेगा, या फिर इंडिविजुअल का क्यूब है, या a+b का क्यूब लगेगा, या a³ + b³ लगेगा। तो फैक्टराइज के बहुत से क्वेश्चन हमें पहले पहचानना पड़ेगा पैटर्न किस पर है। इस पर भी क्या है? फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल पे क्या इंडिविजुअल क्यूब है। तो हमें एक ही फॉर्मूला है पूरी बुक में हमारे पास, क्या कि 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल का क्या है? इंडिविजुअल क्यूब है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? x³ आइडेंटिटी क्या थी बच्चों हमारे पास? सर्वसमीका। ये सर्वसमीका क्या थी इसकी हमारे पास? ये आइडेंटिटी हमारे पास x³ + y³ + z³। मैंने आपको लिखवाई भी थी माइनस का 3xyz। क्या यही थी क्या बच्चों सबसे बड़ी आइडेंटिटी? इसको कैसे लिखा था हमने? ये लिखा था बच्चों हमने x + y + z, फिर ब्रैकेट में x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस का z। ये थी हमारे पास आइडेंटिटी। कौन सी? 3 वेरिएबल है और तीनों वेरिएबल का इंडिविजुअल क्यूब है। अब पहले अपन को इस लेफ्ट हैंड साइड को पहले क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूले में अरेंज करना पड़ेगा। बहुत इजी टास्क है। पहले x³ लिखना है, तो क्या हम इस 27x³ कैसे ले सकते हैं? क्या 3x का होल क्यूब? ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए। 27 का प्राइम फैक्टर कर दो, 3 का क्यूब कितना होता है? 3⁻³ कितना हो जाएगा? 27। ये तो सिंपली है। y³, ये कितना है बच्चों? z³ माइनस ये है 3। अब उसको मत देखो, अब इधर देखो 3x। x कितना है हमारे पास? क्यूब के लो जो बच्चों x है कितना है? 3x। y तो y ही है और z भी z ही है। चेक करो क्या आया? क्या 3 3 9 xyz। हाँ 9xyz। अब ये सारी वैल्यू उठा के कहाँ पुट आउट कर दो? इस वाले इक्वेशन में राइट हैंड साइड में पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 3x। y तो y है और z भी z ही है। ब्रैकेट फिर x जगह क्या रखोगे? 3x का होल स्क्वायर। y तो y है और z भी z ही है माइनस xy। x जगह क्या रखोगे? क्यूब के लाओ जो बन गया वो x है बच्चों। x जगह क्या रखेंगे? 3x। y तो y है माइनस y की वैल्यू y है, z की वैल्यू भी z है। फिर माइनस z की वैल्यू z है, लेकिन x की वैल्यू कितनी बच्चों? 3x है। लास्ट स्टेप में क्या बचा? इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये तो सिंप्लीफाई हो ही रखा है, ये तो गिवन है। ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में? 3x + y + z। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x² प्लस y² + z²। हो जाएगा माइनस का 3xy माइनस का yz माइनस का 3zx। और यही क्या है बच्चों? हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ क्या करते हैं अपन? इस चैप्टर नंबर 2 को क्लोज करते हैं। ये चौथा पार्ट था हमारा। पहले 1 से लेकर 4 पार्ट में हमने चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करे और इसमें हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे? चैप्टर 2 के। अब अपन मूव करते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। अब अपन मूव करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या बच्चों इंपॉर्टेंट? देख, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में हमें देखना क्या क्या इंपॉर्टेंट। अब अगर अपन चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में बच्चों सबसे इजी चैप्टर है, हर एक बच्चों को करना चाहिए। क्या इसमें मार्क्स इजीली बच्चों को ऑब्टेन हो जाते हैं? कैसे? पहले तो अपन को क्या करना है? इसको एक्सिस में डिवाइड करना है। इसमें डिवाइड करना है कि एक्सिस। इसमें क्या पूछेगा अपन को? एब्सिस कोऑर्डिनेट पूछेगा या ऑर्डिनेट? एब्सिस ऑर्डिनेट या भुज और कोटि के बारे में पूछता है हमें यहाँ पे। ये जो होता है बच्चों मिडिल में जहाँ ब्रेक किया है कितना होता है? 0। इस 0 को क्या बोलते हैं अपन? ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 0,0। 0 के आगे जाओगे तो सब वैल्यू प्लस में होती है। 0 के आगे मूव करोगे तो ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, सारी वैल्यू क्या होती है? प्लस में। इसको बोलते हैं अपन एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। और 0 के पीछे की तरफ मूव करोगे तो 0 के पीछे की तरफ मूव करोगे तो बच्चों सारी वैल्यू कितनी होती है? माइनस में। इसको बोलते हैं माइनस का एक्स एक्सिस या क्या बोलते हैं? माइनस का एक्स अक्ष बोलते हैं इसको। फिर बच्चों सिमिलर 0 के ऊपर की तरफ मूव करोगे अपवर्ड मूव करोगे तो सारी वैल्यू प्लस में। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस या बोलेंगे इसको वाई अक्ष बोलते हैं। और 0 के नीचे की तरफ मूव करोगे तो सारी वैल्यू कितनी होती है? नेगेटिव में। इसको बोलते हैं माइनस का वाई
एक्सिस या बोलते हैं माइनस का वाई अक्ष, इसको क्या करते हैं डिनोट करते हैं। ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक बताओ, ये फिलअप में आ जाता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ईजी है, कई बच्चे इसको स्किप करते हैं लेकिन स्किप नहीं करना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। क्या होते हैं इसके कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के 0,0। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, इस लाइन को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, ये जो लाइन खड़ी वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको बोलेंगे बच्चों वर्टिकल लाइन। इसको बोलते हैं क्षैतिज लाइन या क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्षैतिज रेखा। इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको याद रखना बच्चों, पूछ लेता है। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसने जो ये जो क्षैतिज रेखा है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, इसने इस प्लेन को, ये 2D प्लेन है बोर्ड में, इस 2D प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। यही अगर अपन 11 क्लास में जाएंगे, एक 3D चैप्टर आता है जिसमें वो 3 प्लेन में डिवाइड करता है, तो उसको ऑक्टेन बोलते हैं, 8 प्लेन में डिवाइड करेगा। वो अपन 11 में जाएंगे तब उसको देखेंगे। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चों, इसने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसे कितने क्वाड्रेंट होंगे, टोटल 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। ये है बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमें क्या देख रहे हैं, इनके कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। कोऑर्डिनेट देखने में से क्या देखना है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट किससे मिलकर बनता है, एक्स और वाई। कॉमा हमेशा प्रायोरिटी देनी है एक्स को, पहले एक्स के कोऑर्डिनेट, पहले एक्स के निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई के निर्देशांक लिखेंगे। पहले एक्स लिखेंगे, फिर वाई, फिर एक्स लिखेंगे थर्ड में, फिर वाई, फिर फोर्थ में बच्चों एक्स लिखेंगे वाई। आप अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। अगर आप यहाँ खड़े हो तो पहले आपको एक्स को देखना है, एक्स दिख रहा है क्या आपको प्लस, फिर इसी जगह खड़े आपको वाई दिखना है, तो कितना हो गया वाई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसके निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, कितने होंगे, प्लस प्लस पहले क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला, हमेशा आपको एक्स को प्रायोरिटी देनी। यहाँ खड़े हो तो पहले एक्स को देखोगे तो माइनस, फिर वाई को देखोगे तो प्लस, ये इसके क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गए। थर्ड में बच्चों देखोगे तो एक्स तो क्या है, नेगेटिव, सॉरी एक्स, ये रहा एक्स तो क्या है, नेगेटिव, और वाई भी क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में खड़ा हो, पहले एक्स को देखोगे, एक्स कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, और वाई कितना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास क्वाड्रेंट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसी पे क्या बनते हैं हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, इसी पे क्या बनते हैं हमारे पास क्वेश्चन। एक बात और ध्यान रखना, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो वहाँ वाई जीरो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, एक्स पे कितना चला है वो भी मेंशन करेंगे, बट एक्स पे चला है और वाई पे नहीं चला तो वाई जीरो है। यदि कोई पॉइंट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट होगा, बट वाई पे उसने कुछ मूव ही नहीं किया है तो एक्स पे वाई जीरो होगा। सिमिलरली बच्चों कोई पॉइंट वाई पे कितना मूव कर रहा है तो वाई पे एक्स क्या होगा, जीरो। पहले एक्स को लिखना होता है, तो एक्स जीरो होगा, वाई कुछ ना कुछ होगा। अगर मान लो वो नेगेटिव वाई में चला है, नेगेटिव वाई में मूव कर रहा है, वाई पर ही है, तो वाई पे एक्स क्या होता है, जीरो, और ये नेगेटिव वाई है तो क्या लिख देंगे, माइनस का वाई। तो ये पूरा क्या है, सिनेरियो। इस पे बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चों, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन दैट इज 0,0। इस पे क्वेश्चन करें ताकि हमको अच्छे से समझ में आए। ना बच्चों देखो, बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, चैप्टर नंबर 3 के ऊपर, भुज और कोटि भुज। देखो बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेंट, फाइंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट फाइंड करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहाँ लाई करेगा। फर्स्ट मैंने लिख दिया बच्चों -3, -2। सेकंड मैंने लिख दिया -3/2, -1। थर्ड वन बच्चों मैंने लिख दिया 5, -8। फोर्थ वन बच्चों मैंने लिख दिया 3, 3। फिफ्थ वन बच्चों मैंने लिख दिया 0, और फाइंड क्वाड्रेंट एंड एक्सिस लिख दो। क्वाड्रेंट में है तो हमें क्वाड्रेंट बताना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। एक्सिस पे है तो हमें एक्सिस बताना है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। 6 वन बच्चों मैंने लिख दिया 0, -6। 7 वन मैंने लिख दिया -8, 0।
और 8 1 मैंने लिख दिया बच्चों, -2/3 और -5/2। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, इनसे बाहर कुछ जाएगा नहीं, सारे इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे और चैप्टर 3 भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो फाइंड कोऑर्डिनेट एक्स, तो मैंने क्या बोला, हमेशा कॉमा के आगे जो होता है वो एक्स होता है, कॉमा के पीछे वाई। हमें इन वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना है इनके साइन से, चिन्ह क्या है। तो देखो ये भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। तो देखो अभी मैंने जो कराया था, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा जब दोनों नेगेटिव। एक्सिस पे कब होता है पहले वो सुनो, एक्सिस पे वैल्यू तब होती है जब दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी हमें दिमाग लगाने को चीज एक्सिस पे होगी, अदरवाइज वो हमेशा क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों आप देखोगे दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। कौन से चतुर्थांश में हो जाएगी, तृतीय चतुर्थांश, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर कॉमा के आगे वाला एक्स, ये तो है प्लस, ये है माइनस, तो कौन से, एक्स तो है माइनस, एक्स माइनस पीछे की तरफ, वाई प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में ये लाई करेगा। फिर देखो एक्स तो है प्लस, एक्स तो है प्लस जीरो के आगे, वाई है माइनस, वाई है माइनस नीचे की तरफ, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फिर क्या हमारे पास दोनों ही प्लस है, एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश में ये लाई करेगा। फिर बच्चों 0,0 1000 बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूल बिंदु के निर्देशांक है, किसके निर्देशांक है, ये मूल बिंदु के क्या है, ये निर्देशांक है, मतलब ओरिजिन के निर्देशांक है। ये किसके निर्देशांक है, ओरिजिन के। अब मैंने क्या समझाया था, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तो वो एक्सिस पे होगा, या तो एक्स अक्ष पे होगा या वाई अक्ष पे होगा। अब कॉमा के गया वाला एक्स है, एक्स तो खुद कह रहा है मैं जीरो हूँ, एक्स पे तो जाएगा नहीं, और वाई पे कितना है, -6, तो वाई पे -6 है, एक्स पे कुछ नहीं है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, माइनस वाई एक्सिस पे है। किस पे है ये, माइनस वाई एक्सिस पे। कॉमा के आगे वाला एक्स, कॉमा के पीछे वाला वाई, वाई खुद कह रहा है मैं तो जीरो हूँ, वाई को तो लेना नहीं, तो एक्स एक्सिस पे, कौन सा एक्स एक्सिस है, वो भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो किस पे लाई करेगा, माइनस एक्स अक्ष पे ये क्या करेगा, बिंदु लाई करेगा, पॉइंट लाई करेगा। अब दोनों ही माइनस है, दोनों ही माइनस, अभी हमने देखा था दोनों ही माइनस है, तो कहाँ चला जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में। किस में चला जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश में, मतलब किस में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है ना, इसको आप ट्राई करना। इतना ही है हमारे 30 चैप्टर में। अब अपन मूव करते हैं किसमें, चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, इसको बच्चों ट्राई करना आप, ठीक है ना। इसमें भुज और कोटि, अच्छा इसमें एक कंसेप्ट और है, एक कंसेप्ट क्या है, इसमें अपन को पूछेगा एब्सिसा, एक हमसे पूछता है एब्सिसा और एक हमसे पूछता है ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो ध्यान रखना बच्चों, जो अपन ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स कॉमा वाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स कॉमा वाई, तो कॉमा के आगे वाला एक्स, कॉमा के पीछे वाला वाई, तो इसी एक्स एक्सिस को अपन एब्सिसा बोलते हैं और इसी वाई एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं अपन, और एब्सिसा, और वाई एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। वाई एक्सिस को और क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। हाँ, इसमें डिस्टेंस भी पूछ लेता, क्या पूछ लेता इसके अंदर, डिस्टेंस। मान लो क्वेश्चन दे देगा हमारे पास, मान लो क्वेश्चन दे दिया -2,5, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये दे दिया क्वेश्चन, तो कोई डरना नहीं है। अगर वर्ड आ जाए बच्चों डिस्टेंस, वर्ड क्या है देखो सुनना शॉर्टकट, अगर वर्ड आ जाए डिस्टेंस, हो सकता है पूछ भी ले, पहले पूछ लेगा, मान लो एक्सेस और ऑर्डिनेट बताओ, तो एक्सेस तो इसका -2, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा -2 है और ऑर्डिनेट है इसका 5। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बनाता है, दोनों मिलके ही क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। एब्सिसा हो गया -2, ऑर्डिनेट हो गया हमारे पास कितना, 5। अब सुनना इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक्स अक्ष से हमें डिस्टेंस बतानी, किससे बतानी है, एक्स अक्ष से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना एक्स अक्ष से डिस्टेंस पूछ रहा है तो हमेशा वाई लिखना, वाई के कोऑर्डिनेट लिखना, वाई, तो वाई कितना है 5 यूनिट, आंसर कितना हो जाएगा इसका 5। मान लो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा -5, -8, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अब हमें क्या पूछेगा, वाई अक्ष से दूरी बतानी है, ये दे दिया हमें कोऑर्डिनेट, ये बिंदु दे देगा, पूछेगा वाई अक्ष से क्या बता दो, अब दूरी बता दो, तो वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, तो उल्टा लिखना है, वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो हमें क्या लिखना है, एक्स अक्ष वाला कोऑर्डिनेट लिखना है।
तो एक्स अक्ष कितना है -5 है, तो बच्चों -5 नहीं लिखना, हमें लिखना तो यहाँ प्लस का 5 ही है। क्यों? क्योंकि बच्चों दूरी कभी नेगेटिव में होती नहीं है, ठीक है ना। तो एक्स पूछ रहा है तो वाई लिखोगे, और वाई से पूछता तो एक्स लिखना है, दैट्स इनफ, इतना ही इसमें करना है। और साइन हमेशा क्या लगेगा, दूरी में डिस्टेंस में प्लस का लगेगा, ठीक है। ये था थर्ड चैप्टर में एक ये बताने वाला चीज थी इंपॉर्टेंट, एब्सिस एंड और अब मूव करते बच्चों अपन चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 भी बच्चों बहुत इजी है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 में बच्चों में स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है बच्चों, इसके अंदर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर नंबर 4 में। अब चैप्टर नंबर 4 में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो बच्चों पहले यार देख लो हमारे ए क्या है, ए है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स का जो गुणा में होगा वो ए है। बी क्या बच्चों, वाई का जो गुणा में होगा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का जो गुणा में, और सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, मतलब अचर है। कैसा है ये, अचर है। अब हमारे पास क्वेश्चन पूछ लेगा, मान लो क्वेश्चन दे दिया माइनस का 5x फॉर एग्जांपल प्लस का 3y इक्वल टू में 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ए बी सी वैल्यू पता करनी आपको, तो बच्चों सिर्फ और सिर्फ इसको माइंड में रखना है। इक्वल में हमेशा क्या होना चाहिए, 0, तो इक्वल में 0 नहीं है, तो प्लस का 8 है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -8। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, -5x प्लस का 3y प्लस का 8, इधर आया तो -8 इक्वल में आगे 0। ये बन गई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्या कर दो बच्चों, कंपेयर कर दो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान रखना बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उन सब में क्या आता है हमारे पास प्लस आता है, तो x का जो गुणा में है वो a है, तो a कितना हो जाएगा, x के जो गुणा में वो a है, तो a हो जाएगा बच्चों -5 होगा। गलती नहीं करनी है, प्लस का 5 नहीं लिखना है। y के जो गुणा में है वो b है, तो b कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और बच्चों जो c बनेगा हमारे पास वो यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो c कितना हो जाएगा, -8 बनेगा। कितना बनेगा, -8। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों मैंने ले लिया -3/2x इक्वल टू में -5 ले लिया मान लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है हमारे पास 0 होता है, तो -5 इधर आए तो किस में हो जाएगा, +5, तो हो जाएगा -3/2x प्लस का 5 इक्वल टू में कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्या होता है बच्चों, दिमाग में रखना है, एक्स का कोएफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -3/2। बी क्या होता है, वाई का कोएफिशिएंट, क्या बच्चों आपको यहाँ वाई नजर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो वाई कितना है यहाँ पे 0 है। ध्यान रखना वाई कितना बच्चे यहाँ पे 0। सी कितना हो जाएगा, ये रहा जो अचर गुणांक कांस्टेंट है, सी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा 5। इजी है। अब इसमें क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बुक का क्वेश्चन, इसको आप लिख लेना बच्चों। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है इसके अंदर, वो करते हैं अपन चैप्टर नंबर 4 में। फाइंड एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन है, 4.2 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों इसके अंदर 4th वाला। फाइंड के, फाइंड के की वैल्यू में बतानी है। समीकरण में क्या x बराबर 2 रखना है और y बराबर 1 पुट करना है। इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y बराबर k। k की वैल्यू फाइंड करनी बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, सामने गिवन है x और y की वैल्यू पुट। हो सकता है एग्जामिनर आपको x और y की वैल्यू चेंज कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर दे वो वैल्यू लिख लेंगे, है तो बहुत इजी। तो बच्चों कितना है ये 2 इंटू में x की जगह क्या रख दूंगा 2 प्लस 3 इंटू में y की जगह क्या रख देंगे 1 इक्वल टू k। खत्म हो गया ये, 2 2 जा 4, 3 बन गया 3। तो बच्चों k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 हो जाएगी। तो इसी के साथ बस इतना ही है इस चैप्टर नंबर 3 और 4 में, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। हाँ ये बच्चों को जरूर करने चाहिए क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, मार्क्स गेन करना है इसके अंदर बहुत ज़्यादा आसान है। अब अपन नेक्स्ट मूव करेंगे किसके, उस यूक्लिड के एक्जिम एंड पोस्टुलेट के। आप जब तक एक्जिम और पोस्टुलेट पढ़ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद लाइन्स एंड एंगल, और फर्दर अपन वीडियो में इसको सॉल्व करते रहेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।